हमने पूरा पहला कीवर्ड क्या बताया, विजयनगर साम्राज्य। दूसरा कीवर्ड है अद्वितीय विशेषता यानी यूनिफिकेशन क्या है। गंदी राइटिंग होने के बावजूद उनकी रैंक 18 कैसे आई थी। और आपको गागर में सागर बननी है। गागर में सागर का मतलब समझ रहे हो। तो ये कॉपी आपके हिंदी मीडियम के फेवरेट रवि सियाग सर की। इसमें हम जानेंगे उन्होंने कैसे डेटा, फैक्ट और माइंड में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर्स के लिए क्या गाइड है। हिंदी मीडियम के टॉपर्स या हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट होते हैं उनके मार्क्स क्यों नीचे जाते हैं। हर एक चीज को हम डेप्थ में देखेंगे। वीडियो हमारी थोड़ी सी डिटेल रहती है तो आराम से देखना पेशेंसफुली, क्योंकि इसमें काफी सारी जानकारी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे यूपीएससी मेंस के टॉपर्स के कॉपी को लेकर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसको जाके चेकआउट कर लेना, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आपको और भी टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस दिख जाएगी। आगे भी फ्यूचर में आते रहेंगे और इन कॉपीज को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है केजे मिशन यूपीएससी। ये कुछ इस तरीके का इसका फर्स्ट लुक है। आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाते हैं मेंस की कॉपी आती कैसे है। लिखा हुआ रवि, पूरा नाम रवि से आगे, हिंदी, मुखर्जी नगर, ये डेट वगैरह है। और ये लेटेस्ट कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स को दिया जाता है। 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होते हैं। आगे बताएंगे इस चीज़ को। 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के, उनमें से कितने मार्क्स आते हैं यहाँ पे लिखा जाता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप बोलोगे यहाँ पे मार्क्स क्यों नहीं लिखे हुए, क्योंकि विजनाइज की तरफ से ये कॉपी चेक ही नहीं हो रखी है। इसके बाद में क्या प्लस पॉइंट होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं, जो भी एस्पिरेंट होता है उसके, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। क्योंकि कॉपी चेक नहीं हो रखी तो उसके बारे में नहीं है। हम इसी को एनालिसिस करके देखते हैं आखिर इनका थॉट प्रोसेस क्या था। आप देखोगे ना, राइटिंग बहुत ज़्यादा खास नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरण के साथ सविस्तार बताइए। तो हम इसमें कीवर्ड समझेंगे ना। ये है कला, है ना, एक ये है विजयनगर, एक ये है विशेषता बतानी है, उसकी विशिष्ट शैली है, सविस्तार बताना है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में खत्म हो जाना चाहिए। आपके पास 2 पेज रहते हैं, है ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। एक पेज वो रहा और एक पेज ये रहा। हमने पूरा पहला कीवर्ड क्या बताया, विजयनगर साम्राज्य। दूसरा कीवर्ड है अद्वितीय विशेषता यानी यूनिफिकेशन क्या है। देखो, अगर आप इसको जल्दीबाजी में देखोगे भगा भगा के, तो आप वो चीज़ मिस कर दोगे जिसके लिए इस वीडियो को देखने के लिए आए हो। यानी उनके सोचने का तरीका क्या था, उस चीज़ को आप मिस कर दोगे। तो इसलिए हम बोलेंगे आप आराम से एक एक करके देखना, हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरा। हरिहर व बुक्का द्वारा स्थापित, ये डेट दे रखी है। देखो, डेट से इन्होंने स्टार्ट किया विजयनगर साम्राज्य, न केवल अपने क्षेत्रगत विस्तार के कारण प्रसिद्ध। तो इन्होंने क्या है, एक आंसर को, ये इंट्रो जो है इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जोड़ा है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको आगे बताएंगे। इंट्रो लिखने के 3 तरीके होते हैं, जिसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में इन्होंने बॉडी स्टार्ट करी। देखो, वास्तुकला को यहाँ पे लिखा है शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, महल, मंदिर। 3 इसको इन्होंने क्या किया, छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया है ना। इससे बताया, फिर शहरी के बारे में बताया, फिर महल के बारे में, मंदिर के बारे में, शहरी दुर्ग प्रकोष्ठ। यानी डायग्राम्स की आप क्वालिटी देखो ना, आपको बहुत ज़्यादा खास नहीं दिखेगी। आप बोलोगे इतनी गंदी राइटिंग होने के बावजूद ये टॉप कैसे कर गए। हिंदी मीडियम के टॉपर थे, रैंक इनकी 18 थी। तो ये टॉप कैसे कर गए इतनी गंदी राइटिंग होने के बावजूद। तो उसके पीछे रीजन है इनका थॉट प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ आंसर। तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। आप इन पॉइंट्स को समझोगे। वीडियो को आराम से पॉज करो, एक एक करके पढ़ो। उसके बाद में वर्णानुसार दीवारों में किसी भी गारे या सीमेंट एजेंट का संयोग नहीं था। यानी जो सारी दीवारें थी वो ना तो गारे की थी ना सीमेंट की। तो पूरा बता रखा है यहाँ पे। महल कैसे बने हुए थे उससे उसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बता रखी हैं। मंदिर कैसे बने हुए थे वो यहाँ पे पूरा बता रखा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे दूसरा फैक्टर को यहाँ पे क्लियर किया है, वही पॉइंट फैक्टर्स में। ये नहीं पूरा पैराग्राफ लिखने चले गए कि एक टॉपर के लिखने का तरीका क्या होता है। वो ज़्यादा रामायण नहीं गाता है। आप यहाँ पे देखोगे ना, इंपॉर्टेंट चीज़ उसको उन्होंने या तो अंडरलाइन किया है या इस तरीके से उन्होंने ब्रैकेट में रखा है। इस तरीके से ये विभिन्न विजयनगर की स्थापना वास्तुकला की अपितु प्रकृति के द्वारा जो अद्वितीय ही नहीं थी, वरण मतलब वो ये कह रहे हैं कि यूनिकनेस के साथ में सिर्फ यूनिक नहीं थी, उसके साथ में वरण पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण भी था। यानी नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसको समझ गए होंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है, उसको शेयर करना चाहेंगे। दिवाली के मौके पर पीडब्ल्यू अपने सारे कोर्सेज पर काफी हेवी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप कोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे तो ये काफी बढ़िया मौका है, क्योंकि इनका फाउंडेशन जो कोर्सेस है आप उनका प्राइस देख सकते हो 7,000 10,000 में आपको प्रहार, संकल्प, टाइटन बैच मिल रहे हैं। हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम के साथ में इनके ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं। 10-12 ऑप्शनल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और हम आपको रिकमेंड करेंगे आप इनका कॉम्बो वाला बैच परचेस करना है। उसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शन दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। उसमें आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा।
आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफी अच्छा और डिस्काउंट मिल जाएगा इन सब डिस्काउंट्स के बाद में। एक इनका IDMP 3.2 प्रोग्राम हो रहा है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जो डेली MCQs होते हैं वो और आंसर राइटिंग होता है, डेली उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। आप इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, फी आप देख सकते हो 17,500 और 11,500 के आसपास है। और हमारा कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको और कम हो जाएगा प्राइस। इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ ये हो रहा है, इनका ऑफलाइन सेंटर है जो दिल्ली में है, करोल बाग में और आपका मुखर्जी नगर में। वहाँ पे जाके या पटना लखनऊ में जाके आप जहाँ पे भी जाके फ्री में मेंटरशिप ले सकते हो। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यूपीएससी के फील्ड में PW काफी बढ़िया काम कर रहा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक PW के एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब कोई आंसर स्टार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे इंट्रो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रो। जब कोई भी आंसर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग को 3 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है इंट्रो। जब कोई भी आंसर खत्म होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे आउट्रो, आउट्रो या कंक्लूजन। और जो बीच में जो लिखा रहता है पूरा कंटेंट है ना, ये होता है इसकी बॉडी। तो आप समझ गए होंगे एक आंसर के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्सों में एक आंसर होता है। एक होता है आपका इंट्रो, एक होता है आपकी बॉडी और एक होता है आपका कंक्लूजन। कैसे कैसे होता है अभी उस चीज़ को बताते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आप देखोगे, ये AIR रैंक 1 जो आपके इशिता किशोर मैम है, उनकी कॉपी को हमने एनालिसिस किया था। इसमें भी हमने पूरा ब्रेक डाउन करके बताया था कि आखिर इनका सोच, इनका थॉट प्रोसेस क्या था। और उसी वीडियो हमने बताया था कितने टाइप के आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं आपके 10 मार्क्स के, आपको यहाँ पे बता दें 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पहले आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं। एक आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास 2 पेज होते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास 3 पेज होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड लिखने होते हैं, इसमें आपको 250 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास करीब करीब 7 मिनट के आसपास रहते हैं, इसमें आपके पास करीब करीब 10 मिनट के आसपास रहते हैं। ये आपको सारी चीज़ें मैनेजमेंट करके चलनी पड़ेंगी। अगर आप बिगनर हो तो इतना आपकी स्पीड रहनी चाहिए। अगर मोटे मोटे तौर पर बताएं, एक पेज लिखने में आपको 3 से 3.5 मिनट का समय लगना चाहिए, उससे ज़्यादा ना लगे। ये पूरे एग्जाम का फॉर्मेट होता है और इसमें कोई भी चॉइस वगैरह नहीं होती, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और आपको गागर में सागर बननी है। गागर में सागर का मतलब समझ रहे हो, कम वर्ड्स में, कम जगह में, कम कंटेंट में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। जैसे आपको बताते हैं, ये है इनका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है, वेंगटिन का कार्यालय छोटा था तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता था। तो इसमें क्या है, लॉर्ड वेंगटिन ये है पहला कीवर्ड। कार्यालय के बारे में थोड़ा बताना है, स्थायी सुधार दूसरा कीवर्ड ये है। तो लॉर्ड विलियमसन वेंगटिन एक शांत, सज्जन व सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन के भाग लिया था। अतः इसी मानसिकता के साथ में ये यहाँ पे देखो डेट रख रखी है, दृष्टिगोचर होती है। ये जो सोच है ना मानसिकता के बारे में जो बताया है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया है। पूरा एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट है यानी कथन है, प्लस उसमें फैक्ट बोलो या डेट बोलो या डेटा बोलो। इसके साथ में हिस्टोरिकल के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया है। उसके पीछे कौन कौन से सुधार होते थे पहले बताया। प्रशासनिक सुधार, ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें प्रशासनिक सुधार निम्नवत होता है, ये कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखा है, निम्नवत वगैरह कुछ नहीं। और ये ऐसे होते थे वो कुछ नहीं, डायरेक्ट पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट का हेडिंग ये एग्जाम्पल वगैरह के साथ में ये, दूसरा क्वेश्चन ये मतलब दूसरे हेडिंग ये, उसके साथ में ये सारी चीज़ें, यानी सपोर्टिव लाइन जो सब हेडिंग जो बनानी है न्यायिक सुधार में, वो सारी चीज़ें। तो पहला पेज इस तरीके से कुछ भरा है इन्होंने। फिर उसके बाद में न्यायिक रियासतों के प्रतिनिधि, ये वाला 3rd खंड है, 4था खंड या समाजवाद समतावादी, सॉरी, हाँ। और उसके बारे में आप देखोगे इंग्लिश मीडियम का जो टॉपर थी ना, उनकी कॉपी को हमने जब आपको एनालिसिस करके दिखाया था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करके बता दे रहे हैं, तो उन्होंने भी देखो डायरेक्ट पॉइंट लिखा था। ये पॉइंट है, पॉइंट में ये पॉइंट है, उसके बाद में एग्जाम्पल, ये पॉइंट ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट ये एग्जाम्पल। यही गलती आपको हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स को नहीं करनी होती कि वो रामायण लिखने लग जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में नहीं बहना है। कंटेंट हिंदी मीडियम के पास बहुत होता है लेकिन कम शब्द में नहीं लिख पाते हैं, इसी वजह से मार्क्स कम आते हैं। आप देखोगे इस कॉपी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, नाम है KGM मिशन UPSC। ये इनका 3rd क्वेश्चन है। आप इसको देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये है इंट्रो, आप आराम से पढ़ लेना। ये है बॉडी, ये पूरी बॉडी है यहाँ तक, और आउटरो को छोटा सा यहाँ पे लिख दिया है। ये इनका 4th क्वेश्चन है, ठीक है। ये है इनका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें देखोगे इसमें डायग्राम्स बनाए हैं। डायग्राम्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कोई खास है नहीं, आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा खास डायग्राम्स वगैरह आते हैं, उनके मन में डाउट रहता है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखो, राइटिंग बस ऐसी हो कि समझ में आ रही हो। जैसे बंगाल की खाड़ी को पहले चक्रवाती की बहुलता के क्षेत्र माना, समझ में आ रही है ना, दूर दूर लिखा हुआ है, बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं एक जो भी कॉपी चेक करने वाला होता है वैल्यूएटर। ये आपका 8th क्वेश्चन है। इसमें आपका इस तरीके से कुछ उन्होंने चार्ट बनाया है एंड यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, डायग्राम्स कुछ ऐसा है। ये आपका 10th क्वेश्चन है। अब एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, जो आपका 15 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 3 पेज बनने होते हैं। आप
जिसके लिए आपके पास करीब 10 मिनट का समय रहता है। इसमें देखेंगे शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों की पहचान करते हुए व्यापक रूप से भारत में इसके विकास का पता लगाइए। तो पहला क्या है, शास्त्रीय नीति, अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो क्लासिकल डांस बोलते हैं। शैलियों का मतलब होता है फॉर्म, और फॉर्म की पहचान करनी है, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। उसका व्यापक रूप, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भारत में शास्त्रीय नृत्य का विकास अनेक स्थानों पर अनेक शैलियों में हुआ है जो कि विविधता का परिचायक है। इन्होंने कोई भी ज़्यादा स्टार्टिंग में आउटरो जो इंट्रो है बहुत ज़्यादा खास नहीं बनाया, डायरेक्टली कंटेंट से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे प्रमुख शैलियाँ हैं भरतनाट्यम, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है वो दे दिए। ये आपको थोड़े से फैक्ट याद करने होते हैं। कथकली केरल में होता है, उसके बारे में कहाँ कहाँ पे होती हैं वो सारा बता दिया है। ओडिशी है, फिर उसके बाद में 6th है, 7th है, 8th है, जितने भी उनको याद आए उन्होंने सारे लिख दिए। हालांकि उन्होंने ज़्यादा पढ़े होंगे क्योंकि हम काफ़ी सारे पढ़ते हैं, तो ये क्लासिकल डांस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8 उनको 7 याद आए हैं तो उन्होंने 7 लिए थे। विकास के विविध तत्व क्या है, कैसे एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के द्वारा भरतनाट्यम का विकास यहाँ से आता है। तो टू द पॉइंट चले हैं, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं चला है, आपको भी यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये आपका इस तरीके से उन्होंने एक फैक्टर ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये यहाँ पे आउटरो को ख़त्म कर दिया है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 मार्क्स, 250 वर्ड। इसमें इन्होंने इंट्रो को लिखा है, इंट्रो को एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखा है, आप देखोगे, यानी कथन के तौर पे। भारत का विभाजन भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के चरण में, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जूम करके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति वस्तुतः मुस्लिम लीग को दी गई, क्रमिक रियासतों की प्रक्रिया का केवल अंतिम चरण था। तो आपको इनका देखने ये क्वेश्चंस देख के थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, टू दी पॉइंट लिखना है। आउटरो अगर मैं बढ़िया बना सकता हूँ तो आउटरो बनाना है, अगर इंट्रो तो थोड़ा सा देख लेना है मुझे, और बीच के कंटेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इनका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। काफ़ी डिमांड आ रही थी हिंदी मीडियम की कॉपी की, तो हमने सोचा इसका रिव्यू कर देते हैं, एक एनालिसिस करके आपको दे देते हैं। वीडियो यहाँ तक पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। नेक्स्ट ये तुलना करिए, तो तुलना के तौर पे अक्षांश का बताया, सवाना बताया, स्टेपी बताया, तुलना करके भौगोलिक में क्या क्या है वो पूरा लिख दिया है, आर्द्रता, तापमान, घास क्षेत्र और पेड़। उसके बाद में ये सारे के सारे यहाँ पे फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे आउटरो दे दिया है। एक टेबुलर फॉर्म में कंटेंट जल्दी कवर हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें लिख देते हो तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल हुई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जो भी अदर टॉपर्स की, जो भी अदर कॉम्पिटिशन टॉपर्स की। राइट वाली वीडियो क्लिक करके अगर आप यूपीएससी तैयारी बिल्कुल जीरो से करना चाहते हो, फ्री में आप उसको देख सकते हो। हमारा बाहुली कोर्स स्मार्ट स्टडी के लिए उसको इस वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।